नमस्कार दोस्तों। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम मनोविज्ञान के एक बहुत ही आकर्षक सिद्धांत की गहराई में चर्चा करेंगे। सिद्धांत का नाम है मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, यानी कि मास्लो की जरूरतों का पदानुक्रम। अब्राहम मास्लो द्वारा विकसित यह सिद्धांत यह प्रस्तावित करता है कि मानव की प्रेरणा एक पिरामिड की संरचना के समान होती है, यानी कि हमारी जरूरतें एक पिरामिड के रूप में ली जा सकती है। 5 स्तरों वाले एक पिरामिड की आप परिकल्पना कल्पना कीजिए। मानिए कि आपकी एक 5 स्तर वाला पिरामिड है, जिसमें से हर एक स्तर एक अलग अलग जरूरत का प्रतिनिधित्व करता है। इसके आधार पर आपकी सबसे बुनियादी और मौलिक जरूरतें हैं, और जैसे जैसे हम पिरामिड में ऊपर जाते हैं तो जरूरतें और जटिल और मनोवैज्ञानिक होती जाती है। इसके स्तर 1 पर जो शारीरिक जरूरतें हैं वह जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक जरूरतें हैं, जैसे कि भोजन, पानी, नींद और रहने के लिए घर। हम इन जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार प्रेरित होते हैं, क्योंकि हमारा अस्तित्व ही इन पर निर्भर करता है। ऊपर जाएंगे, दूसरे स्तर पर सुरक्षा की जरूरतें आती हैं। जब हम शारीरिक जरूरतों को उचित सीमा तक पूरी कर लेते हैं तो हमारा ध्यान जाता है सुरक्षा की जरूरत तक। इसमें शारीरिक नुकसान से सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा और एक स्थिर वातावरण, स्टेबल एनवायरनमेंट में रहना शामिल है। उसके ऊपर तीसरे स्तर पर आता है प्यार और अपनेपन की जरूरत। जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं तब सामाजिक जुड़ाव की लालसा करते हैं। यह स्तर प्यार, स्नेह और अपनेपन की जरूरत के बारे में है। हम एक समूह का हिस्सा होना चाहते हैं, ग्रुप का हिस्सा होना चाहते हैं, परिवार और दोस्तों के साथ संबंध रखना चाहते हैं, प्यार और स्वीकार किए जाने वाले एहसास को अनुभव करना चाहते हैं। इसके बाद आती है सम्मान की जरूरतें, आत्मविश्वास, उपलब्धि। अब हमें अपने आत्मसम्मान पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं। यह स्तर अलग है। आत्मविश्वास और उपलब्धि की भावना की जरूरतें आप महसूस करते हैं। आप दूसरों के समक्ष मूल्यवान महसूस करना चाहते हैं। और उसके ऊपर यानी कि चरम पर आती है आत्म साक्षात्कार, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जरूरत। हम पूरी क्षमता से इसे पहुंचने पर एक सार्थक जीवन जीने की इच्छा करते हैं। आत्मपूर्ति, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता और व्यक्तित्व यानी कि पर्सनल इंप्रूवमेंट के बारे में सोचते हैं। याद रखने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु यह है दोस्तों कि मास्लो का जो ये हिरार्की है, ये कोई कठोर संरचना नहीं है। परिस्थितियों के आधार पर पिरामिड के स्तर ऊपर नीचे जा सकते हैं। निम्न स्तर की जरूरतें आमतौर पर प्राथमिकता लेती ही हैं और वो नीचे रहती हैं। अगर हम लगातार भोजन खोजने या सुरक्षित रहने के बारे में चिंतित रहें तो हम आत्म साक्षात्कार के बारे में ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। मास्लो के नीड हायरार्की थ्योरी का प्रैक्टिकल इस्तेमाल किस तरह होता है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। इसका उपयोग प्रबंधकों यानी कि मैनेजर्स और नेताओं यानी कि लीडर्स द्वारा विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। नंबर 1 पर है मानव व्यवहार को समझना, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। किस लोग जिस तरह से व्यवहार करते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा जानना हमें बहुत मदद कर सकता है। विपणन और विज्ञापन में एडवर्टीजमेंट के लिए अपने कंज्यूमर को समझना, आवश्यकताओं के लिए उत्पाद और सेवाओं को डिजाइन करना, उस पर लक्षित करना। मैनेजमेंट के क्षेत्र में ऐसा वातावरण बनाना कि कर्मचारियों की आवश्यकताओं को समझा जा सके और उन्हें पूरा किया जा सके। किसी भी मनुष्य द्वारा अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए लक्ष्य का निर्धारण करना और आत्म साक्षात्कार की दिशा में काम करना। तो दोस्तों, यह काफी जाहिर है कि मास्लो की जो ये नीड हायरार्की थ्योरी है, यह मानव प्रेरणा को समझने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है और इसे बहुत ही जगह इस्तेमाल भी किया जाता है। अपनी और दूसरों की जरूरतों को पहचान कर हम एक बेहतर विकल्प चुन सकते हैं और अधिक संतुष्टिदायक, सैटिस्फैक्टरी जीवन जी सकते हैं। मास्लो के पदानुक्रम पर आपके क्या विचार हैं?
कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।